हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। दोस्तों आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 5 का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि डेव पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसी के साथ साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये सभी टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो दोस्तों, फर्स्ट हम क्या देखने वाले यहाँ पर, डेव पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है वो समझेंगे। अब डेव पॉइंट टेम्परेचर के यानी क्या होता है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल के थ्रू समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमारे, ये ऑब्जेक्ट क्या है, टेम्परेचर में है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही एक सैचुरेटेड टेम्परेचर में है। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड टेम्परेचर में है, हीट में है। तो वो हीट क्या हो जाएगा, कुछ टाइम में उसका हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगा। और वही सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगा यानी क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और उसी को क्या बोलते हैं, डेव पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, डेव पॉइंट टेम्परेचर। तो देखो डेफिनेशन कैसी है इसकी, कि द अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी एटमॉस्फेयर में, एयर में, एट अ, देखो अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन यानी एक निश्चित टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट क्या है, एयर में टेम्परेचर में हीटेड है, अनसैचुरेटेड है। तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इट टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, यानी उसका टेम्परेचर टाइम के साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड, यानी क्या कि उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तब वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो एयर में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक सैचुरेटेड हो जाएगा विद वेपर के साथ। वेपर के साथ क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड हो जाएगा। और उसी को क्या बोलते हैं, डेव पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। समझ में आया। एक बार फिर देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अनसैचुरेटेड ऑब्जेक्ट एयर में एक टेम्परेचर में है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तो जो ऑब्जेक्ट है, यानी क्या कि उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड, यानी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट एक सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएगा इन एयर में विथ वेपर के साथ साथ। तो उसी को क्या बोलते हैं, डेव पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, समझ में आया। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम समझेंगे कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ओके, तो अब ह्यूमिडिटी क्या होती है वो समझेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टेम्परेचर में रहता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहता है, और टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज होता है, तब वो ऑब्जेक्ट एक सैचुरेटेड फॉर्म में आता है एक वेपर के साथ, तब उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो इतना समझ में आप समझेंगे। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होता है वो समझेंगे, ह्यूमिडिटी क्या होता है वो समझेंगे। अब देखो, आपने समुंदर देखा होगा, आपने क्या देखे, बड़े बड़े समुंदर देखे, इस तरह समुंदर है। ओके, समुंदर का पानी क्या होता है, सुबह सुबह या किसी भी समय क्या होता है, वेपर फॉर्म में वो आसमान में जाता है। वेपर फॉर्म में क्या रहता है, एटमोस्फेयर में जाता है। ओके, लेकिन वो जो वेपर फॉर्म में एटमोस्फेयर में जाता है वो हमको दिखता है क्या, नहीं दिखता। आपने देखा चावल जब बॉयल करते हैं, हम उसको सिजाते हैं, बॉयल करते हैं, तो क्या होता है, थाली के ऊपर क्या होता है, भाप के कारण पानी जमा हो जाता है, वो वेपर के कारण होता है। तो इसी तरह समंदर का पानी जब जाता है ऊपर एटमोस्फेयर में जाता है ना, एयर में जाता है, एटमोस्फेयर में जाता है, तब क्या होता है कि वो जो पानी है जो दिखता है क्या, नहीं, यानी वो क्या होता है, एक मॉइस्चर फॉर्म में होता है, मॉइस्चर फॉर्म में होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉइस्चर फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में, मॉइस्चर फॉर्म में, यानी क्या कि ये कहां पर प्रेजेंट है, मॉइस्चर फॉर्म एटमोस्फेयर में, कहां पर, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्या, मॉइस्चर फॉर्म, यानी समंदर का पानी एक मॉइस्चर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है। और एटमॉस्फेयर में ये ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, एक मॉइस्चर्स रहते हैं, और उसी के कारण फिर बारिश होती है ना, तो एक मॉइस्चर फॉर्म में ऊपर जाता है, तो एक एटमॉस्फेयर में। इतना समझ में आ रहा है। देखो ह्यूमिडिटी यानी क्या होती है, कि क्या होती है कि देखो, द मॉइस्चर, तो जो मॉइस्चर होता है, द मॉइस्चर प्रेजेंट
present in the atmosphere। समझ में आया कि जो मॉइस्चर होता है, ये जो मॉइस्चर है, ये जो गीलापन है, ये एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट रहता है, आकाश में जाता है, यानी एटमॉस्फेयर इसमें देखो ये मॉइस्चर के स्मॉल स्मॉल ढक बनती है, उसके कारण बारिश होती है। तो वो जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज, इसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। समझ में आया कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आई होप कि ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वो देखेंगे। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वो देखेंगे। तो देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। कैपेसिटी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी, है ना? एबिलिटी यानी कोई ऑब्जेक्ट है, समझो कोई एक म्यान है, ये क्या है? राम एक पर्सन है, उसकी एबिलिटी किसी भी वेट को, यानी 30 kg वेट उछलने की उसकी एबिलिटी, इस तरह ये कैपेसिटी होती है। ओके, तो हीट की कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी ये क्या होता है वो समझेंगे अब, है ना? तो ये क्या होता है देखो कि द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी देखो अमाउंट ऑफ हीट absorbed by an object स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज, इसी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यानी क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की देखो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हीट, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब करने की उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं सिंपल भाषा में। और इसका एक फॉर्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो कैसे कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी यानी कैपेसिटी जो निकालोगे वो कितनी रहेगी, उसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है यम। यम का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट का मास, सी का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी, और यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, यानी यम यानी मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, फिर यहाँ पर कैपेसिटी, या फिर इसको या क्या बोल सकते हो? कैपेसिटी नहीं होता है, सी का मतलब होता है एबिलिटी, सी का मतलब हीट एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है, या क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सी का मतलब, और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ओके, तो इस तरह यहाँ पर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, फिर उसके बाद क्या देखे हमने? ह्यूमिडिटी, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीनों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।